वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर शाम की चाय बन रही है, ये आ गए हैं तो दोनों चाय पियेंगे बैठ करके। तो मैंने चाय बना ली थी और सच में चाय का कलर बहुत बहुत अच्छा आया है। तो चलिए जी, पतिदेव को चाय देने के लिए चलते हैं कमरे के अंदर। वो बैठे हुए हैं आराम से। तो चलिए जी, आप भी आ जाइए। तो चलते हैं चाय लेकर के। और मैंने ना थोड़े से मखाने भी थोड़ा सा घी डाल करके फ्राई कर लिए थे, क्योंकि सर्दी में ना मखाने बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ में और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। हम दोनों की चाय, गिलास में चाय मैं पीऊँगी और कप में चाय ये पीते हैं। तो थोड़ी देर बैठेंगे। और जब हम चाय पी थी हमने तो उस दिन तो थोड़ी देर बैठे रहे और हमने काफ़ी देर तक पिक्चर वगैरह भी, फिल्म वगैरह भी देखी काफ़ी देर तक। बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं ना, तो इस तरीके की पिक्चर चला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम 9 बजे तक हमने फ़िल्म देखी। और देखिए मैं इनसे मस्ती कर रही थी कि देखिए पतिदेव कैसे आराम से ठाट वाट के साथ में मज़े से लेटे हुए हैं और पिक्चर का आनंद ले रहे हैं। तो बस यही वाली बातें थी, मैं इनको छेड़ रही थी। तो मैं बोल रही थी कि ये यही पंकज शर्मा है क्या, ज़रा ध्यान से देखिए इस बंदे को। तो यहाँ पर बस मैंने चाय रख दी है और मैं यहाँ पर देखिए ये वही पंकज शर्मा है क्या, मैं ऐसे कर करके इनको चिढ़ा रही थी। तो यहाँ पर ये लेटे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चाय रखिए, आप उठ जाइए और मैं भी पी लेती हूँ। तो बस हम दोनों चाय पी लेते हैं। तो चलिए जी, आप भी आ जाइए। तो चाय पानी पतिदेव ने और मैंने पी ली है, जो कि कल का ब्लॉग बीच में ही रुक गया था और मैं वहीं पे रोक दिया था। आगे को कुछ भी नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को पूरा कर देते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जी हाँ, और मैं खड़ी हूँ किचन में, आप लोगों को भी पता है। और किचन में ना अभी मैं आपको कल जितने बजे से मैंने ब्लॉगिंग की थी उतने बजे से ही आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाई थी। और अभी मैं बता देती हूँ कि पूरा किचन फैला हुआ है, पूरा किचन फैला हुआ है। और अभी मुझे करनी है सारे किचन को, मतलब कि सारी चीज़ें जगह जगह उसकी जगह पर लगानी है। और सारे में फैला हुआ है और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है। तो मैंने कहा चलो खाना भी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं, बच्चे ट्यूशन से आते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो सारे के सारे बर्तन ही सच में निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये देखो ये क्या हाल हो रहा है मेरे किचन का। और यहाँ पर देखिए ये देखो बर्तन कितने पड़े हुए हैं सिंक में। तो सारे के सारे बर्तन अभी मुझे साफ़ करने हैं। और तो चलिए जी, सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। सब में ठंड में ना ठंडा ठंडा हो रब्बा, बहुत भारी पड़ता है बर्तन साफ़ करना। तो जी चलिए बर्तन साफ़ करते हैं और बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। तो चलो बर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि खाने में मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज। आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन जो भी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए जी।
वगैरह साफ़ करने के बाद में मैं बना रही हूँ यहाँ पर काली दाल आलू डाल करके। बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊँगी, जैसे कि मेरे घर पर मेरी मम्मी मतलब मेरे परिवार में बनाते थे और यहाँ पर इस तरह से सब लोग बनाते थे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आज मैं बनाऊँगी। सच में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं सरसों का तेल में इसको तड़का लगाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ना इसमें एक प्याज ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्च, ये चीज़ें मैंने इसमें ली है। और जो बेसिक मसाले हैं सिंपल वाले जो हम डेली यूज़ में ही यूज़ करते हैं वही वाले मैं मसाले लूँगी। ज़्यादा मैं कुछ भी अलग से इसके लिए नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल और हल्के मसालों में मैं इसको बनाऊँगी। और सच में ना बहुत टेस्टी लगी थी। और मेरे घर में बच्चों ने, वैसे हमारे यहाँ पर मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से ये चीज़ें खा लेते हैं और सौर्य को तो बहुत पसंद है। और सच में बनी भी बहुत ही टेस्टी थी और सबने ना बड़े मन से खाई है। मुझे लगता, जब मैं बनाने जा रही थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा। थोड़ा होता ना, ये तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों का थोड़ा देखना होता है। पर जो मतलब मैं सोच रही थी कि यार बच्चे नहीं खाएंगे, जिस बात का डर था उल्टा हो गया। बच्चों को बहुत पसंद आया और मतलब माँ का दिल भी खुश हो जाता है कि हाँ चलो बच्चों ने खा लिया। तो यहाँ पर बस मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी और मैंने शुरू में ही तड़का लगाया है। और सारे मसाले डाल के बाद में मैंने जो ये धुल के रखा है काली दाल उड़द की और आलू, इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी, मतलब मसाले के साथ में फ्राई कर दूँगी। और बस इसमें जितना भी मुझे पानी डालना होगा अपने हिसाब से, मतलब जितना भी पतली और कैड़ी रखनी है दाल मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल ही दी। और सच में जब कुछ बनाने बैठो ना और मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा गुस्सा सा आता है कि हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसी हुआ है। मैं जैसे इसको तड़का लगाने के लिए गई, देखा तो इसमें हल्दी ख़त्म। तो मैंने सोचा चलो फिर मैंने हल्दी ली नीचे से और फिर थोड़े थोड़े मसाले मैंने सभी ऐड कर दी। मैंने सोचा सुबह सुबह में फिर मैं बच्चों का टिफ़िन बनाऊंगी, फिर से यही वाली प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ कुछ मसाले कम थे तो मैंने फिर साथ में वो भी ही डाल दी मैंने, कि फिर बार बार नीचे को होना पड़ता है, क्योंकि सारे डब्बे मैंने नीचे एडजस्ट कर रखे हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो बस अब मैं कुकर को बंद करके छोड़ दूँगी, धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर मैं इसको रख दूँगी और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। तो गाइज़ ये जो लिहाफ हैं, जो मैंने उस दिन आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि मैं सिलाई लगा रही हूँ और मुझे मतलब कि भरवानी है रज़ाई। तो 2 तरह का मेरा मतलब कि ये बेडशीट थी जो मैंने उस दिन सिलाई मशीन से सिल रही थी। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाली कलर की थी और एक ही ये थी। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइंट करके और इस तरह से देखिए ये वाला लिहाफ भरवा लिया है। डबल बेड का है ये और आज ना ये भर करके आ गए हैं। तो जी हाँ, हमारा लिहाफ देखिए तैयार हो गया है। और एक गद्दा मैंने ये वाला भरवाया है। अब इस पर स्लिप भी लगी हुई है इनके नाम की, यहाँ पर देखिए आप। और ये वाला भी भरवा लिया है यहाँ पर मैंने, और एक ये भरवाया है। तो देखिए कितना बढ़िया काम हो गया है। अगर हम इसको ख़रीदते भी तो कितना मतलब वो होता। तो जी हमारा बन गया। और अभी ना मैं जा रही हूँ देखो इस पर ये कवर लगाने के लिए। तो चलिए जी इस पर कवर लगा देते हैं और हमारे डबल बेड की बन गई है रजाई। तो कितना बढ़िया काम हुआ है। चलिए जी कवर लगा देते हैं। जी यहाँ पर देखिए पतिदेव आ गए हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं। ये देखिए ये हमारे ही पतिदेव हैं। ये फ़ोन में लगे हुए हैं और खाना देना है जल्दी से, क्योंकि ये आ गए हैं काम से गए थे। और मैंने ना कवर लगा दिया यार, बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से मेरे से कवर लगा है। वरना मैं एक बार को सोची थी कि नहीं लगाती, बट मैंने सोचा नहीं चलो मैं लगा देती हूँ। अगर मेरे से नहीं लगता तो फिर यही लगाते। तो चलिए जी खाना बना लेते हैं, मतलब रोटियां बना लेती हूँ। तो चलो। और यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया, मेरे बच्चे, ये क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? चप्पल निकाल रहे थे। मेरी ना चप्पल घुस गई थी बेड के अंदर, तो निकालिए। पहले शौर्य निकाल रहा था, फिर निकालिए परी ने। और मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत गंदी है। गंदी लग रही है मम्मा? अच्छे। तो चलिए जी खाना वाना सेक लेते हैं। इस वाले रूम की लाइट क्यों ऑन है बेटा? ये बॉक्स रखो पहले उठा गई अपना परी। चलो बेटा, सॉरी आपका है ये, टेबल को उसकी जगह रखो वहाँ पे। क्या? ये सामान अपना इस जगह रखो, फिर फैला फैला लगता है। किचन भी कर लेते हैं लाइट ऑन। और सबसे पहले देखती हूँ जो मैंने दाल बनाई थी बनी है या नहीं बनी है। तो चलिए जी पहले दाल देखते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने देसी तरीके से बनाई थी दाल, काली दाल और आलू डालकर, तो सच में बन चुकी है और कलर भी बहुत अच्छा है। और खाने में देखते हैं कैसी बनी है। तो चलिए जी, दाल हमारी बन चुकी है, रोटी पर दाल भी बन चुकी है। रोटी सेकनी मैंने स्टार्ट कर दी है। और रोटी सेकनी जो स्टार्ट की है तो सच में मेरा जो गैस का चूल्हा है ना बहुत दिक्कत कर रहा है। तो खाना सेकते समय जैसे कि क्या हो रहा है इसमें, ये ना 3 बर्नर का है। और इसमें मैं जैसे कि अब पहले तो ये सही चल रहा था और अभी 8-10 दिन से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि 2 चूल्हे में एक साथ ऑन करती हूँ ना तो दोनों ऑफ़ हो जाते हैं। ऑफ़ होने के बाद में फिर काफ़ी देर तक ना ये चूल्हा ऑन नहीं होता है। ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे वही वाला रहा कि हाँ मैंने जैसे दाल गरम करने के लिए ना ऑन किया तो देखो बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। और काफ़ी देर मुझे इसी में लग गई ऑन ऑफ करने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो लाइटर से भी ये ऑन नहीं हो रहा था और माचिस से भी मैंने इसको किया तो नहीं हो रहा था। जब भी ये अगर ऑन होता है तो अपने आप इसी ऐसे ही होगा। तो मुझे ना 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद में जाकर कि ये ऑन हुआ। तब जाके मैंने फिर रोटी बनानी स्टार्ट की। और एक चूल्हा और है भी मेरा रखा हुआ है स्टील वाला, तो वो दीदी के यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से मंगवाऊँगी। क्योंकि इसको ना मैं देखूँगी, भेजूँगी दुकान पर सही कराने के लिए, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। क्योंकि घर पर छेड़छाड़ करनी देखिए ऐसी चीज़ों में सही नहीं होता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो मैं इसलिए कॉल किया मैंने दीदी को कि अगर चूल्हा उतरवा दिया हो तो आप मुझे भिजवा देना, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। और काफ़ी देर तक फिर ऐसी में बैठी रही क्योंकि ऑन नहीं हुआ। कुछ देर बाद में ऑन होता है, कम से कम 10-15 मिनट लेता है। तो उसके बाद में ये यहाँ पर ऑन हुआ। फिर मैंने जल्दी से रोटियाँ बनानी स्टार्ट की। जैसे कि चावल की रोटी बनाते हैं तो देखिए उसमें तो डबल चूल्हा जलाना ही पड़ता है। एक पे रोटी डालते रहो तवे पे और एक पे रोटी सेकते रहो। और इस पे ना मुझे आज पहले मैंने गेहूं की रोटी बनाई इनके लिए और फिर इसके बाद में मैंने अपने लिए चावल वाली रोटी बनाई थी। तो काफ़ी देर लगी क्योंकि इसी चूल्हे पे मुझे रोटी सेकनी पड़ रही थी और इसी पे तवे पे डाल रही थी, तो प्रॉब्लम होती है और काफ़ी समय भी लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत होती है। और फिर ना ऐसे देर भी लगती है खाना बनाने में, क्योंकि एक ही चूल्हा जल रहा है, दूसरा तो मैं जला ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है। फिर मैंने दाल ना गरम भी नहीं की, ऐसी ही दे दी। मैंने सोचा चलो गरम तो रोटी है। फिर मैंने इसमें घी वगैरह भी नहीं डाला और इसी चक्कर में देखो मेरी रोटी भी जल गई। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें। और जब कुछ इस तरीके से होता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ पर इनकी प्लेट लग चुकी है, तो मैं इनको खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये परहेज का खाना ही खा रहे हैं। तो यहाँ पर और इसके बाद में मैं दोनों बच्चों को भी खाना दे दूँगी। और आज मैंने भोग में दूध का लगाया था, खाने का नहीं लगाया था, क्योंकि दाल को ना मैंने प्याज से तड़का लगा दिया था। तो इस वजह से फिर मैंने दूध का ही भोग माता रानी को लगा दिया था। सबसे पहले उन्हीं का लगा दिया था। और इसके बाद में अब दोनों बच्चों को भी मैं खाना दे दूँगी। परी के लिए तो पराठे ही बनेंगे, वो नहीं खाएगी। तो मैं देखती हूँ, उसके लिए मैं बगड़ वाला आज पराठा बनाऊँगी। उसको ना रोटी नहीं खाई जाती है, बगड़ का पराठा भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इसी वजह से हमें आज खाने में लेट हो गया। और ये 8-10 दिन से इसी तरह की प्रॉब्लम हो ही रही है। तो कोई नहीं, चलो जल्दी से कर लेती हूँ। और दोनों बच्चे किचन में मेरे पास खड़े हुए हैं, बोले कि मम्मी कैसे ऑन हुआ। मैंने कहा बेटा हो गया आराम से। और यहाँ पर शौर्य भी चला गया है, मैंने कहा हैंड वॉश कर लो, तो फिर उसने यहीं पर कर ली किचन में ही। और बस वो जाके बैठ गया है। मैंने कहा मैं आपका खाना ला रही हूँ। तो चलिए जी, वीडियो का भी इसी के साथ में एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।